अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो है वह खसूसी तौर पर पीकेएलआई हॉस्पिटल के हवाले से है। पीकेएलआई हॉस्पिटल ने अपने पेशेंट के लिए जो चेंजिंग की है ट्रांसप्लांट के हवाले से एफएस डिपार्टमेंट में, तो वो आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा ताकि पेशेंट की हेल्प हो सके। जितने भी पेशेंट नए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आना चाहते हैं या फिर वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिर पीकेएलआई हॉस्पिटल में कैसे आप लोगों ने इंटर होना है, कैसे आप लोगों ने एफएस डिपार्टमेंट जाना है, कैसे आप लोगों ने यानी कि लीवर डिपार्टमेंट में जाना है या फिर नेफ्रो डिपार्टमेंट में जाना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरह से गाइड करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो केपीके से आएगा या फिर सिंध से या पंजाब से या फिर बलूचिस्तान से, कहीं से भी आता है, पूरे यानी कि पूरे पाकिस्तान से आएगा पीकेएलआई हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट के लिए लाहौर में पीकेएलआई हॉस्पिटल DHA फेज 6 में इसकी यानी कि हॉस्पिटल मौजूद है। आप लोगों ने जब गेट नंबर 1 से इंटर होना है हॉस्पिटल के अंदर, तो सामने पीकेएलआई हॉस्पिटल वालों ने अपना एक विजिटर खड़ा किया होता है जो पेशेंट की रहनुमाई के लिए होता है। जस्ट उसका काम ही जो नए पेशेंट आते हैं उनको गाइड करना होता है। तो वो विजिटर्स आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है। तो विजिटर के पास ही एक यानी कि 2-3 विंडो होंगी, वहाँ पे एफएस डिपार्टमेंट वालों के बंदे बैठे होते हैं। तो एफएस डिपार्टमेंट वालों से आप लोगों ने एक टोकन ले लेना होता है। तो वो टोकन लेके साथ ही कॉरिडोर है, कॉरिडोर में जाके एक शीशे वाली यानी कि रूम होगा, शीशे वाले रूम से आप लोगों ने इंटर हो जाना है। और सामने पहले क्या करना है, पहले आप लोगों ने मरीज़ की जितनी भी पुरानी रिपोर्ट्स होंगी वो भी साथ आप लोगों ने लेके आनी होती हैं, चाहे वो महीना पुरानी है चाहे वो आप लोगों ने फ्रेश करवाई, उसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ। तो वो आप लोगों ने रिपोर्ट्स और टोकन जो है वो आप लोगों ने रूम नंबर 1 में चले जाना है। रूम नंबर 1 में जाके आप लोगों ने पेशेंट की रिपोर्ट्स चेक करवानी होती हैं। अगर लीवर का है तो भी उसी रूम में जाना है, अगर किडनी वालों का है तो फिर भी आप लोगों ने रूम नंबर 1 में ही जाना होता है। तो वो डॉक्टर क्या करेगी, आप लोगों को रेफ़र कर देगी एफएस डिपार्टमेंट वालों को। एफएस डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, उन्होंने अपना आगे काउंटर लगाया होता है, वो काउंटर पे अपने एफएस डिपार्टमेंट वालों ने अपने कोऑर्डिनेटर खड़े किए होते हैं। तो एक होगा या 2 होंगे, जितने भी होंगे आप लोगों ने, अगर तो अटेंडर का आईडी कार्ड है उसके पास तो आप लोगों ने टोकन और आईडी कार्ड कोऑर्डिनेटर को दे देना है। अगर पेशेंट का है तो पेशेंट का दे देना है। मोस्टली पेशेंट का ही लिया जाता है, अगर पेशेंट का नहीं बना हुआ तो फिर वो अटेंडर का लेते हैं। तो वो आईडी कार्ड जो है वो आप लोगों का रजिस्टर कर लेगा अपने रजिस्टर में, यानी कि टोकन वाइज नंबर वाइज लिख लेगा। तो जब आपकी बारी आएगी, सामने LCD लगी होगी, डिस्प्ले होगी, आप लोगों ने अपना यानी कि नंबर देखते रहना है, आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वैसे भी जो पीकेएलआई हॉस्पिटल वालों का जो एफएस का डिपार्टमेंट है उनको कोऑर्डिनेटर आप लोगों को आवाज़ दे के बुला लेगा। तो वो आप लोगों ने अपने यानी कि इंटरव्यू के लिए एफएस टीम के पास जाना है। एक बंदा होगा या 2 होंगे, जितने भी होंगे आप लोगों ने उनसे जाके वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, आपकी यानी कि आपको जो डिस्काउंट मिलना है उसके हवाले से वो कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करेगा। तो वो क्वेश्चन थोड़े सख्त भी हो सकते हैं, थोड़े नरम भी हो सकते हैं। अगर वो नरम दिल है तो वो थोड़े नरम कर लेगा, अगर वो थोड़ा सख्त किस्म का बंदा है तो आप लोगों से कुछ सख्त से क्वेश्चन करेगा। तो वो करते क्या हैं कि आप लोगों के टोटल माली हालात के बारे में पूछेंगे, घर के बारे में पूछेंगे, आया कि जो घर है
वो कैसा बना हुआ है, कितने मरले में बना हुआ है, उसका किराया कितना है, अगर आप किराए पे रहते हैं किराया कितना है, आपका बिजनेस क्या है, आपकी ज़मीन कितनी है, बाहर आपके माल मवेशी कितने हैं, सब कुछ वो डिटेल से पूछेंगे और वो आपके पीछे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो भी वो आप लोगों से पूछेंगे वो साथ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे वो टाइप करते रहेंगे और अपना अपने रिकॉर्ड के तौर पे तो वो टाइप करके अगर तो वो आप लोगों को आपके माली हालात जो हैं वो थोड़े उनको वीक लगते हैं तो वो आपको 100% भी डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर उनको माली हालात आपके थोड़े से यानी कि वेल एंड गुड लगते हैं तो वो 20%, 10% या 30% या 40 या 50% भी आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर 100% है तो टोटली खर्चा जो पेशेंट का होगा, ट्रांसप्लांट का, मेडिसिन का, वो पेशेंट को नहीं देना पड़ेगा, पीकेएलआई सपोर्ट करेगा। अगर 20% होगा तो 20 पेशेंट को देना पड़ेगा, 80% जो है वो यानी कि पीकेएलआई सपोर्ट करेगा। इसी तरह 30%, 40% के हिसाब से पीकेएलआई उतने परसेंट सपोर्ट करेगा जितनी भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो आपको यानी कि एमआर नंबर के लिए आपको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा। तो आपने अपने कार्ड पे आपको आपका एमआर नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा। वो आप लोगों ने अपना अगर तो उसी दिन आपको मिलता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपको अगर नेफ्रो वाले हैं तो एफएस डिपार्टमेंट के साथ ही बिल्डिंग है उनकी नेफ्रो वालों की, आपको उधर रेफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप लीवर के हैं तो वो सामने वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी बैठे होते हैं। टोटल बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वैसे, तो आपने दूसरी बिल्डिंग में चले जाना है। तो वहाँ पे लीवर वालों के आपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से पूछ लेना है। तो आपने लीवर वालों के डॉक्टर का वोचर बनवाना है, जो भी आपका डॉक्टर होगा। तो वहाँ पे आप लोगों ने अगर उसी हिसाब से जितनी आपको डिस्काउंट मिला उसी हिसाब से आप लोगों ने पे करना होता है। तो इसी तरह नेफ्रो वालों का भी सेम वही रूल है, अपने डॉक्टर का वोचर इशू करवाना है। वो वोचर आप लोगों ने लेके अपना जो नेफ्रो वाले हैं वो यानी कि फ्लोर नंबर 2 पे बैठते हैं, तो आपने वहाँ पे चले जाना है। तो आपको डॉक्टर आपका डॉक्टर चेक करेगा टोटली आपके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो वो आप लोगों के टेस्ट वगैरह और जो भी होगा वो लिखेगा, आपके चेक करेगा, नेक्स्ट आपको डेट्स देगा, सब कुछ रूटीन से चलना शुरू हो जाएगा। तो चेंजिंग क्या थी? अब चेंजिंग ये थी भाई, मेरे जितने भी नए पेशेंट हैं पुरानों को तो वो सब कुछ दे रहे हैं जो उनसे उन्होंने डील की हुई है पहले। चेंजिंग ये है कि जो भी अब नया पेशेंट आएगा पीकेएलआई हॉस्पिटल में, पहले तो टोटली लैब, टोटली डॉक्टर की फीस, टोटली जितना भी खर्चा था रूटीन के टेस्ट का भी, वो पीकेएलआई हॉस्पिटल पेशेंट का खुद उठाता था। अभी से नहीं, चेंजिंग तो मैक्सिमम 1.5 साल से हुई है। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत से पेशेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि पीकेएलआई हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, कितने खर्चा आ सकता है, कैसे भी है। तो मैंने सोचा कि पेशेंट बहुत अभी न्यू जा रहे हैं पेशेंट, तो उनकी रहनुमाई के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चेंजिंग ये की है, एफएस डिपार्टमेंट अगर आपको 100% डिस्काउंट देता है तो वो आपके अकाउंट में आपके एमआर नंबर पे कितना ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि 30,000 रुपये, 30,000 आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। जितनी देर चाहे वो 2-3 फॉलोअप पे अगर आपका ख़त्म हो जाता है 30,000 तो वो जस्ट ओनली आपको 30,000 ही मिलना है। उसके बाद आप लोगों के टोटल जो टेस्ट हैं वो 30,000 में ही यानी कि अगर आपका 30,000 ख़त्म हो गया तो वो आप लोगों को टोटली पेमेंट पे करवाने पड़ेंगे। डोनर के तो करवाने डोनर के टोटली टेस्ट यानी कि पेशेंट को खुद करवाने पड़ेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले टोटली पेशेंट के भी फ्री में होते थे या डिस्काउंट भी होते थे, डोनर के भी डिस्काउंट भी होते थे या फुल डिस्काउंट पे होते थे या कुछ डिस्काउंट पे होते थे। लेकिन अभी डोनर को टोटली अपने टेस्ट खुद करवाने पड़ेंगे, पेशेंट को भी अपने करवाने पड़ेंगे और डॉक्टर के फॉलोअप की भी फीस उसको पे करनी पड़ेगी।
और हाँ, जब आप लोगों के ट्रांसप्लांट की डेट जो है वो करीब आ जाएगी तो फिर पीकेएलआई हॉस्पिटल का जो यानी कि एफएस डिपार्टमेंट है वो आप लोगों को फिर बुलाएगा। तो वो क्या करेगा कि उसके बाद पीकेएलआई जो एफएस का बंदा है वो आप लोगों के घर में जाके चेक करेगा ट्रांसप्लांट से पहले। तो वो आप लोगों का घर यानी कि माली हालात वगैरह चेक करके आया कि ये यानी कि डिस्काउंट का हकदार भी है या फिर नहीं। अगर तो पेशेंट ने झूठ बोला होगा तो तो उस हिसाब से उसको फिर नहीं डिस्काउंट देंगे। अगर तो वो अपनी क्लियर सब कुछ बताया होगा उसने तो एफएस डिपार्टमेंट में, तो उसी हिसाब से उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर तो माली हालात यानी कि नॉर्मल गुजारा लायक हैं तो उसको 100% ट्रांसप्लांट के टाइम फिर डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो वो डिस्काउंट फिर आपको ट्रांसप्लांट के वैसे पता नहीं 14 लाख या 15 लाख लेते हैं, लेकिन फिर आपका अगर आपको 100% उस टाइम जब आपको ट्रांसप्लांट के टाइम मिलता है तो फिर आप लोगों को ने 1 रुपया भी ट्रांसप्लांट के वक्त नहीं देना होता। तो अगर आपको 20% मिलता है तो मैक्सिमम 1.5-2 लाख के राउंड बोर्ड में आपका खर्चा आ सकता है ट्रांसप्लांट के टाइम। तो इसी तरह अगर 30% मिलता है तो 2-2.5-3 लाख के राउंड बोर्ड में हो सकता है। तो जब आप लोगों को एक बहुत ही यानी कि बात ये थी कि अगर ट्रांसप्लांट के बाद जब आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो पेशेंट को पहले ऐसा नहीं था, पेशेंट को टोटली अपनी मेडिसिन खुद परचेज करनी होती है। वो पीकेएलआई नहीं देगा, वो आप लोगों से सिग्नेचर भी करवा लेगा ट्रांसप्लांट के टाइम के हम आप लोगों को मेडिसिन नहीं दे सकते, आप लोगों ने खुद परचेज करनी है। ये नहीं कि आप लोग हमें कहें कि भाई आप लोगों ने हमारा ट्रांसप्लांट किया अब आप लोग मेडिसिन भी दें। तो इसीलिए जो हमारे डॉक्टर हैं पीकेएलआई के यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट के या फिर लीवर ट्रांसप्लांट के, वो अपने पेशेंट को पहले गाइड करते हैं कि भाई आप लोगों के घर में रोटी है नहीं है, दवाई ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी जो है ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो लाइफ है वो मेडिसिन पे है। रोटी हो ना हो आपके घर में मेडिसिन होनी चाहिए। आप मेडिसिन भूल भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ी नहीं तो आपकी किडनी रिजेक्ट फिर से हुई नहीं। इसीलिए जो भी पेशेंट हैं अपना पहले सोच समझ के अपना एफएस करवाएं अपना उसी हिसाब से, ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिल सके। ये नहीं कि अपनी आलतू फालतू आप लोगों ने एफएस डिपार्टमेंट में बोलना जी मेरे पास तो फलां बंगले हैं, फलां मेरे पास ये हैं, झूठी मूठी ऐसी कोई कहानी राम कहानी नहीं सुनानी। ठीक है, नॉर्मल सा आपने एफएस करवाना है ताकि आप लोगों पे रहम की वो एफएस का जो टीम है वो थोड़ा सा रहम भी करे, आया के भी समझे यार ये माड़ा बंदा है तो इसको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाए ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट भी हो सके। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये लाइफ टाइम है। झूठ भी नहीं बोलना और इतनी यानी कि फड़े छड़े भी नहीं मारनी कि अभी मैं तो बड़ा नवाज शरीफ या इमरान खान के लेवल का बंदा हूँ, भी मुझे डिस्काउंट की कोई लोड़ नहीं है तो बस मुझे मेरा ट्रांसप्लांट करें। कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं कभी ये ट्रांसप्लांट तो करवा लेते हैं, बाद में उनके पास मेडिसिन खाने के लिए नहीं होती। पहले तो भी चलो कोई नहीं, एक दफ़ा ट्रांसप्लांट तो करवाएं ना, बाद में मेडिसिन में के बारे में भी देखी जाएगी। तो ऐसा भी नहीं आप लोगों ने करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुई होगी। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं पीकेएलआई हवाले से, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा एफएस के हवाले से भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें और दूसरे पेशेंट तक शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड।